हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, नई कार लेने का प्लान है क्या? तो 2 महीने के लिए अपनी प्लानिंग पर जो है फुल स्टॉप लगा दो। क्योंकि अगले 60 दिनों में इंडियन कार बाजार में ऐसा तूफान आने वाला है कि भाई आपका दिमाग घूम जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि त्यौहार पर एक नई चमचमाती कार घर लानी है, तो दोस्तों ज़रा सा सब्र करो, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि पूरी 10 नई नवेली गाड़ियाँ सड़कों पर अपना जलवा दिखाने आ रही हैं। कोई कार ऐसी है जिसमें पूरी भाई क्रिकेट टीम तो नहीं, पर 7 लोग आराम से समझ आएंगे। तो कोई पेट्रोल इंजन के साथ अपनी ताकत का लोहा मनवाएगी, तो कोई बिना पेट्रोल डीजल के जो है फर्राटे भरेगी, तो कोई अपने जो है नए लुक या फिर फीचर से आपका दिल जीत लेगी। इस वीडियो में मैं आपको इन 10 गाड़ियों की पूरी जन्म कुंडली दिखाऊंगा। स्पाई फोटो में क्या दिखा, कौन से नए फीचर्स मिलेंगे, इंजन में कितना दम होगा, बाजार में कब एंट्री मारेगी, और सबसे ज़रूरी बात, आपकी जेब पर कितना वजन डालेगी। तो दोस्तों, लिस्ट की नंबर 1 कार से हम शुरुआत करते हैं। अब इस कार का नाम, जिसका नाम सुनते ही छोटी एसयूवी के शौकीनों का दिल खुश हो जाता है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हुंडई वेन्यू की। जब से ये कार आई है, इसने मार्केट में अपनी जगह पक्की कर ली है। लेकिन अब कंपटीशन बहुत टाइट हो गया है और हुंडई ये बात अच्छे जानती है। इसलिए वो ला रही है वेन्यू का नया अवतार। और खबर है कि ये 4 नवंबर 2025 को लॉन्च होने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है, तो सुनिए। सबसे बड़ा बदलाव इसका जो है लुक दिखेगा आपको। जो नई स्पाई तस्वीरें लीक हुई हैं, उनसे साफ है कि इसमें नई वाली क्रेटा और ट्यूसन जैसी डिज़ाइन वाली ग्रिल लगेगी। ये कार को सामने से एकदम दबंग और मॉडर्न लुक देगी। इसके साथ ही नए डिज़ाइन वाली एलईडी हेडलैम्प और डीआरएल भी मिलेंगे, जो रात में इसकी पहचान ही बदल देंगे। पीछे की तरफ भी आजकल का नया फैशन, मतलब जुड़े हुए टेल लैम्प देखने के लिए मिलेंगे, जो इसे पहले से ज़्यादा चौड़े और महंगा दिखाएंगे। और अंदर के बारे में बात करें तो कैबिन में भी भारी बदलाव होने वाले हैं। सुनने में आया है कि इसमें एक नया बड़ा वाला टच स्क्रीन सिस्टम लगेगा, जो बिना केबल के एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो को चलाएगा। इसके अलावा एक पूरा डिजिटल मीटर भी मिल सकता है, जैसे आजकल बड़ी गाड़ियों में आता है। फीचर्स की लिस्ट जो यहीं ख़त्म नहीं होती। वेंटिलेटेड सीट्स, बॉस का ज़बरदस्त साउंड सिस्टम और हुंडई की ब्लू लिंक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी का नया वर्जन भी इसमें मिल सकता है। इंजन के बारे में बात करें तो आपको वही 1.2 लीटर का नॉर्मल पेट्रोल, 1 लीटर का पावरफुल टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर का भरोसेमंद डीजल इंजन मिलेगा। ये इंजन पहले ही अपना कमाल दिखा चुके हैं, इसलिए यहाँ बदलाव की उम्मीद कम है। अब सबसे बड़ा सवाल, कीमत क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, इतने सारे नए फीचर्स डाले हैं तो कीमत थोड़ी तो बढ़ेगी। मान के चलो, नई वेन्यू की शुरुआती कीमत 7.5 लाख रुपये से शुरू होकर 14 लाख रुपये तक जा सकती है। देखना यह है कि क्या ये नया लुक जो है टाटा नेक्सॉन और मारुति ब्रेजा को जो है पछाड़ पाएगा। वेन्यू के इस नए लुक के आप कितने एक्साइटेड हो, नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस कंपनी की जो इंडियन मार्केट में एक ज़ोरदार कमबैक करने की तैयारी में है। तो सेकंड नंबर पर दोस्तों हमारी गाड़ी आती है निसान। निसान मैग्नाइट ने अपनी कंपनी की नैया पार लगा दी थी और कंपनी अब उसी जीत को दोहराना चाहती है, लेकिन इस बार एक नहीं बल्कि 2 नई गाड़ियों के साथ। जी हाँ दोस्तों, निसान एक नई 7 सीटर एमपीवी और एक नई कॉम्पैक्ट एसयूवी पर काम कर रही है। पहले बात करते हैं एमपीवी की। ये कार सीधे सीधे मारुति अर्टिगा और किया कैरेन से टक्कर लेगी। ये बनेगी तो रेनो ट्राइबर के प्लेटफॉर्म पर, लेकिन उससे बड़ी और ज़्यादा शाही और फीचर से लोडेड रहेगी। खबरों के मुताबिक इसमें निसान का फेमस डिज़ाइन दिखेगा, जिसमें आगे एक बड़ी वी मोशन जाली और पतले एलईडी हेडलैम्प होंगे। इसका मकसद एक ऐसी कार बनाना है जो पूरी फैमिली के लिए आरामदायक हो और देखने में भी झकास लगे। अंदर आपको 3 रो में 7 लोगों के बैठने की मस्त जगह मिलेगी। निसान इसमें दूसरी रो की सीटों को आगे पीछे खिसकाने का जुगाड़ भी दे सकती है, ताकि तीसरी रो में घुसने निकलना आसान हो जाए। फीचर्स के मामले में ये किसी से पीछे नहीं रहेगी। बड़ा टच स्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ऑटोमेटिक एसी और सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग जैसी चीज़ें तो पक्की है। इंजन के बारे में बात करें तो इसमें मैग्नाइट वाला ही 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन लगने का पूरा चांस है, लेकिन उससे ज़्यादा पावर के लिए ट्यून किया जाएगा, ताकि 7 लोगों का बोझ भाई ये गाड़ी आराम से खींच सके। इसकी अनुमानित जो कीमत रहेगी 6 लाख से 12 लाख रुपए के बीच में हो सकती है। अब बात करते हैं भाई निसान की दूसरी कॉम्पैक्ट एसयूवी टैक्टोन की। ये कार 4 मीटर से बड़ी होगी और इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस और मारुति ग्रैंड विटारा से होगा। ये निसान का एक बहुत बड़ा दाव है, क्योंकि ये इंडिया का सबसे हॉट सेलिंग सेगमेंट है। इस एसयूवी का डिज़ाइन बहुत ही आक्रामक और फीचर वाला होने की उम्मीद है। निसान इसे अपनी विदेशी गाड़ियों से प्रेरणा लेकर बना सकती है। इसमें आपको दमदार इंजन मिलेगा, जिसमें 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन हो सकता है, जो बहुत पावरफुल है। साथ ही निसान इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी ला सकती है, ताकि माइलेज में भी इन सब का ही बाप निकले। फीचर्स के मामले में पैनारोमिक सनरूफ, बड़ा वर्टिकल टच स्क्रीन और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम यानी एडास जैसे टॉप क्लास टेक्नोलॉजी भी दी जा सकती है।
निसान इन दोनों गाड़ियों को दिसंबर 2025 के आखिरी तक बाजार में उतारने का प्लान बना रही है। अगर निसान ने कीमत सही सेट कर दी तो ये भाई इंडियन मार्केट में हंगामा ये गाड़ी खड़ी कर सकती है। निसान की ये वापसी कितनी सफल होगी ये तो टाइम ही बताएगा। अब देखिए दोस्तों, जब भी इंडियन सड़कों पर राज करने वाली गाड़ियों की बात होती है तो एक ही नाम गूंजता है, वो है हमारी 4th नंबर पर टाटा सियरा। टाटा कैसे नाम को वापस ला रहा है जो 90 के दशक में एक स्टाइल सिंबल हुआ करता था। तो दोस्तों ये टाटा सियरा हीरो बनकर वापस आ रही है। ये सिर्फ एक कार नहीं बल्कि टाटा की फ्यूचर वाली सोच का ट्रेलर होगा। टाटा ने इसे ऑटो एक्सपो में दिखाया था और तब से ही लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं। नई सियरा का डिज़ाइन आपको पुरानी वाली की याद दिलाएगा, खासकर इसकी बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियाँ जो छत तक जाती हैं। ये डिज़ाइन ना सिर्फ यूनिक है बल्कि कार के अंदर बैठने वालों को एकदम खुला खुला और हवादार फील कराएगा। ये कार टाटा के नए सिग्मा प्लेटफॉर्म पर बनेगी जो खास इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए ही बना है। इसका मतलब है कि इसमें आपको एकदम प्लेन फ्लोर मिलेगा जिसमें अंदर खूब सारी जगह होगी। पीछे की सीटें तो भाई किसी महाराजा की सोफे की जैसी आरामदायक हो सकती हैं, जहां आप आराम से पैर फैलाकर बैठ सकते हैं। सियरा एक प्रीमियम कार होगी इसलिए फीचर्स की कोई भी कमी नहीं होगी। इसमें आपको 3 स्क्रीन का सिस्टम मिलेगा, एक डिजिटल कॉकपिट, पैनारोमिक सनरूफ और शायद JBL का धांसू साउंड सिस्टम भी मिलेगा। टाटा अपनी कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी IRA का सबसे लेटेस्ट वर्जन भी इसमें दे सकती है। अब आते हैं भाई सबसे असली मुद्दे पर, इंजन। टाटा सियरा एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 तरह के इंजन ऑप्शंस के साथ आ सकती है, पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक। ये कार एक बार फुल चार्ज होने पर 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा की दूरी तय कर सकती है। टाटा मोटर्स टाटा सियरा को दिसंबर के बीच में लॉन्च कर सकती है और इसकी अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। ये कार क्रेटा, सेल्टॉस और ग्रैंड विटारा के लिए परेशानी बनेगी। अब बात करते हैं इंडिया की सबसे बड़ी कार कंपनी की, मारुति सुजुकी की। अब देखिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रेस में मारुति थोड़ा पीछे रह गई थी, पर अब वो एक जोरदार एंट्री मारने वाली है अपनी पहली फुल इलेक्ट्रिक SUV मारुति ई विटारा के साथ। अब नाम से ही साफ है, ये ग्रैंड विटारा पर आधारित होगी, लेकिन ये सिर्फ एक इलेक्ट्रिक वर्जन नहीं होगी, ये एक बिल्कुल नई कार होगी जिसे टोयोटा के साथ मिलकर बनाया गया है। इसका डिज़ाइन ग्रैंड विटारा से अलग और ज़्यादा फ्यूचर वाला होगा। इसमें आपको एक बंद जाली और ख़ास एरोडायनेमिक पहिए और जो है भाई कॉपर के रंग की कुछ डिज़ाइन देखने को मिल सकती है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पहचान होती है। अंदर का केबिन भी बिल्कुल नया होगा जिसमें एक बड़ा फ्री स्टैंडिंग टच स्क्रीन और एक नया स्टीयरिंग व्हील भी दिया जा सकता है। जगह के मामले में ये ग्रैंड विटारा जितनी ही आरामदायक होगी। मारुति और टोयोटा इस कार के लिए 2 बैटरी पैक का ऑप्शंस दे सकते हैं। एक छोटा बैटरी पैक होगा जो लगभग जो है 39 किलोवाट का होगा और करीब 400 किलोमीटर की रेंज देगा। ये शहर में चलाने के लिए बढ़िया रहेगी। दूसरा एक बड़ा 61 किलोवाट का बैटरी पैक होगा जो लगभग 550 किलोमीटर की रेंज देगा, जिससे आप बिना टेंशन लिए लंबे सफ़र पर भी निकल सकते हैं। मारुति इस कार में ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शंस भी दे सकती है जिसमें आगे और पीछे दोनों पहियों पर मोटर लगी होगी और ये इसे ख़राब रास्तों पर भी बेहतर पकड़ देगा। मारुति अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार में फीचर्स की कोई कमी नहीं रखेगी। इसमें पैनारोमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीटें, 360 डिग्री कैमरा और शायद एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम ADAS भी दिया जा सकता है। मारुति ई विटारा को नवंबर के आखिरी तक बाजार में उतारा जा सकता है और इसकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। अनुमान है कि ये 15 लाख से 25 लाख रुपए के बीच में होगी। ये सीधे तौर पर टाटा नेक्सॉन EV और महिंद्रा XUV 400 से भाई पंगा लेगी। क्या मारुति का भरोसा और बड़ा सर्विस नेटवर्क उसे इलेक्ट्रिक कार बाजार का भी बादशाह बना पाएगा? ये देखना बड़ा मज़ेदार होगा। अगर दोस्तों आपकी फैमिली बड़ी है और आप एक ऐसी SUV चाहते हो जिसमें सब आराम से बन जाएं, तो अगली खबर आप ही के लिए है। तो दोस्तों ये गाड़ी है मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाईराइडर। ये दोनों गाड़ियां अपने लुक, माइलेज और फीचर्स के कारण बहुत हिट हुई हैं, लेकिन अब तक इनमें एक कमी थी, ये सिर्फ 5 सीटर थे। अब मारुति और टोयोटा दोनों ही इन गाड़ियों का 7 सीटर वर्जन लाने की तैयारी में है। इन गाड़ियों को हाल ही में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिससे साफ है कि इनका लॉन्च अब ज़्यादा दूर नहीं है। 7 सीटर बनाने के लिए कंपनी कार की लंबाई और व्हील बेस यानी पहियों के बीच की दूरी को बढ़ाएगी। इससे ना सिर्फ तीसरे रो के लिए जगह बनेगी बल्कि दूसरी रो में भी आपको ज़्यादा लेग रूम मिलेगा। डिज़ाइन के बारे में बात करें तो आगे से ये गाड़ी वैसी ही दिखेंगी, लेकिन साइड से देखने पर आपको इनकी बढ़ी हुई लंबाई साफ पता चलेगी। पीछे का डिज़ाइन भी थोड़ा बदला जा सकता है ताकि कार बैलेंस दिखे। अंदर सबसे बड़ा बदलाव तीसरी रो की सीटों का जुड़ना होगा। उम्मीद है कि ये सीटें बच्चों के लिए या छोटे सफ़र के लिए सही रहेंगी। इन सीटों को फोल्ड करके आप एक बड़ा बूट स्पेस भी बना सकते हैं
दूसरी रो की सीटों को आगे पीछे खिसकाने की सुविधा भी दी जाएगी ताकि तीसरी रो में जाना आसान हो। फीचर्स में कोई भी कटौती नहीं होगी, आपको वही पैनारोमिक सनरूफ, बड़ा टच स्क्रीन, 360 डिग्री कैमरा और हवादार सीटें मिलेंगी। इंजन के मामले में कंपनी शायद मजबूत हाइब्रिड इंजन को ही चुनेगी, क्योंकि 7 लोगों के वजन के साथ यही इंजन बेस्ट माइलेज और परफॉर्मेंस दे पाएगा। नॉर्मल पेट्रोल इंजन का ऑप्शन शायद ना मिले। इन 7 सीटर वर्जन का नाम कुछ अलग हो सकता है, जैसे ग्रैंड विटारा एक्सेल या हाई राइडर प्लस। इनका लॉन्च नवंबर और दिसंबर के बीच कभी भी हो सकता है। कीमत के बारे में बात करें तो ये 5 सीटर मॉडल से लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए महंगी हो सकती हैं, यानी इनकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। ये उन लोगों के लिए एक शानदार सौदा होगा जो एक स्टाइलिश, किफ़ायती और भरोसेमंद 7 सीटर एसयूवी चाहते हैं। अब दोस्तों उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है जो टाटा हैरियर और टाटा सफारी को पसंद करते हैं और उन्हें डीजल इंजन लेकिन नहीं चाहिए। टाटा मोटर्स इन दोनों एसयूवी का जो है पेट्रोल वर्जन लाने जा रही है, और ये एक बहुत बड़ा दोस्तों कदम है, क्योंकि अभी तक ये दोनों गाड़ियाँ सिर्फ डीजल इंजन के साथ ही आती थी। ये गाड़ी है आपकी टाटा हैरियर और टाटा सफारी। अब देखिए ये गाड़ियाँ उन ग्राहकों तक भी पहुँचेंगी जो कम चलती हैं या जिन्हें डीजल गाड़ियों पर लगने वाले वेन का टेंशन है। टाटा इसके लिए एक बिल्कुल नया पेट्रोल इंजन बना रही है। ये 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर वाला टर्बोचार्ज डायरेक्ट इंजेक्शन TCDI इंजन होगा। ये इंजन लगभग 170 जो है हॉर्स पावर और 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करेगी। ये आंकड़े बताते हैं कि ये इंजन परफॉर्मेंस के मामले में किसी से कम नहीं होगा और इन बड़ी एसयूवी को जो है मक्खन की तरह चलाएगा। अब इन इंजन के साथ आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों गियर बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, और पेट्रोल मॉडल के आने से हैरियर और सफारी की शुरुआती कीमत भी कम हो जाएगी। अनुमान है कि पेट्रोल वर्जन डीजल वर्जन से लगभग 1 से 1.25 लाख रुपए सस्ते होंगे। इससे हैरियर की शुरुआती कीमत लगभग 13 लाख रुपए और सफारी की लगभग जो है 15 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। डिज़ाइन और फीचर्स के मामले में पेट्रोल मॉडल में कोई बदलाव नहीं होंगे, आपको वही नया और बढ़िया डिज़ाइन मिलेगा। बड़ा टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और सनरूफ मिलेगा। साथ ही हाल ही में लॉन्च हुए फेसलिफ्ट मॉडल की तरह एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम एडास जैसे सेफ्टी टेक्नोलॉजी भी इसमें होगी। टाटा इन पेट्रोल मॉडलों को नवंबर 2025 के आखिरी तक लॉन्च कर सकती है। ये महिंद्रा XUV 700 के पेट्रोल मॉडलों को सीधी टक्कर देगी। क्या पेट्रोल इंजन के आने से हैरियर और सफारी की बिक्री और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी? ये इंडियन मार्केट का एक बड़ा सवाल बनने वाला है। अब दोस्तों अगली गाड़ी आती है हमारी न्यू मारुति ब्रेजा। नाम ही काफ़ी है, ये कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की रानी है और अपने नए अवतार में भी ये आग लगा रही है। लेकिन मारुति चैन से बैठने वालों में से नहीं है। वो ब्रेजा का एक और नया मॉडल लाने की तैयारी में है और इस बार ये कुछ हटके होने वाला है। जो खबरें उड़ रही हैं उनके हिसाब से मारुति ब्रेजा में मजबूत हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देने जा रही है, ठीक वैसे ही जैसे ग्रैंड विटारा में है। ये ब्रेजा को इंडिया की सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली कॉम्पैक्ट SUV बना देगा। ज़रा सोचो, एक ऐसी SUV जो आपको 27 से 28 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे। ये पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के ज़माने में किसी जादू से कम नहीं होगी। ये मजबूत हाइब्रिड सिस्टम 1.5 लीटर के 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन और एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ में काम करेगी। कार धीमी स्पीड पर भी पूरी तरह बिजली पर चलेगी, जिससे शहर के ट्रैफिक में आपका पेट्रोल का खर्च लगभग 0 हो जाएगा। जब आप रेस दोगे तो पेट्रोल इंजन अपने आप चालू हो जाएगा। ब्रेजा हाइब्रिड के डिज़ाइन में शायद थोड़े बदलाव किए जाएं ताकि नॉर्मल मॉडल से अलग लगे। इसमें कुछ जो है भाई नीले रंग के डिज़ाइन और हाइब्रिड का जो है भाई टप्पा लगा हो सकता है। अंदर के फीचर्स में थोड़े बदलाव होंगे। आपको बड़ा सनरूफ, हेड अप डिस्प्ले और बड़ा टच स्क्रीन सिस्टम मिलेगा। मजबूत हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के आने से ब्रेजा की कीमत जरूर बढ़ेगी। मारुति इस नए मॉडल को दिसंबर 2025 में जो है लॉन्च कर सकती है। अब दोस्तों आखिर में हम बात करते हैं उस छोटे पैकेट बड़े धमाके की जिसने बड़े बड़ों की हवा जो है टाइट कर रखी है। टाटा पंच अपनी SUV जैसे लुक और फौलादी बॉडी के कारण पंच ने लोगों के दिलों में खास जगह बना ली है। अब टाटा इसका फेसलिफ्ट मॉडल लाने की तैयारी में है ताकि इसकी चमक बनी रहे। हाल ही में इसे टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिससे पता चलता है कि इसमें कई जोरदार बदलाव होने वाले हैं। सबसे बड़ा बदलाव इसके डिज़ाइन में होगा, जो अब टाटा की नई नवेली पंच EV से लिया जाएगा। इसमें अब आपको एक नई पूरी चौड़ाई वाली LED लाइट और नीचे की तरफ नए LED हेडलैम्प मिलेंगे। इसका भाई चेहरा बिल्कुल बदल जाएगा और ये पहले से ज़्यादा मॉडर्न और अट्रैक्टिव लगेगी। पीछे की तरफ भी बम्पर और टेल लैम्प में बदलाव हो सकते हैं। केबिन के अंदर भी बड़े सुधार की उम्मीद है। सबसे बड़ा आकर्षण होगा नया 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम।
जो हम नई नेक्सॉन और हैरियर में देख चुके हैं। इसके साथ ही एक नया फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया जा सकता है। टाटा इसमें हवादार फ्रंट सीटें और 6 एयरबैग जैसी सुविधाएं भी स्टैंडर्ड दे सकती है, ताकि ये सेफ्टी और आराम के मामले में अपने सेगमेंट में सबसे आगे रहे। इंजन में कोई भी बदलाव नहीं होगा, आपको वही 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रेट्रॉन पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो पेट्रोल और सीएनजी दोनों ऑप्शंस में आता है। ये इंजन शहर के लिए काफ़ी अच्छा है और बढ़िया माइलेज भी देता है। टाटा पंच फेसलिफ्ट को दिसंबर के आखिरी तक लॉन्च किया जा सकता है। इतने सारे नए फीचर्स के बाद इसकी कीमत में 50 से 60,000 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। ये हुंडई एक्स्टर को और भी कड़ी टक्कर देगी। तो दोस्तों, ये थी वो 10 धांसू गाड़ियाँ जो अगले 2 महीनों में मार्केट में कहर मचाने को तैयार हैं। हर कार अपनी जगह एक नंबर है और अलग अलग ग्राहकों को अपनी तरफ खींचेंगी। चाहे आपको एक 7 सीटर फैमिली कार चाहिए, या फिर एक पावरफुल पेट्रोल एसयूवी, या फिर फ्यूचर की इलेक्ट्रिक कार, आने वाले 2 महीने आपके लिए ढेरों ऑप्शंस लेकर आ रहे हैं। अब आप बताओ, आपकी नज़र किस पर टिकी है? कौन सी कार आपकी दिल की घंटी बजा रही है? तो दोस्तों, इधर वीडियो खत्म होता है, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, और इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।